कृष्णा। आज का टॉपिक है सुबह सुबह की उनके दिल की बातें और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो में से लेंगे 7 कार्ड्स और कृष्ण कॉन्शियस डेक लेने वाले हैं, उसमें से भी लेंगे 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, कल ही टेस्ट हो चुके हैं जिसमें टाइफॉइड डिटेक्ट हुआ है, लेकिन बैठे बैठे बोर होने को होता है, इसलिए आज की सुबह का रीडिंग अमित की जगह मैं कर रही हूँ, क्योंकि आज खाना भी अमित को ही बनाना है और सभी भाग दौड़ भी अमित को ही करनी है। अगर एवरीडे के रीडिंग से आपको थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन ज़रूरी होता है चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके लिए आपकी तरफ से तो आपको सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना होता है और कुछ एफर्ट्स डालने नहीं होते। लेकिन जैसे हर दिन रीडिंग तैयार करते वक्त कई सारे डेक्स होते हैं, उनको यूज़ करना होता है, फिर हम भी अपनी एनर्जी लगा देते हैं, आप तक अपने मैसेजेस मतलब यूनिवर्स के मैसेजेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसके बदले और कुछ आपसे चाहते नहीं है, लेकिन अगर आपसे रिजोनेट होता है रीडिंग तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर आप कर लेना। अब देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। पहला एक कार्ड है द लवर्स। जैसे यहाँ पे आप क्लियरली इमेज देख सकते हैं, ये दोनों भी नेकेड हैं और ऊपर से इनको लग रहा है कि एंजल ने इनको इस रिश्ते में कनेक्ट होने के लिए एक दूसरे के साथ लाया है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा सेपरेशन है, ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस में है, यानी कि आप कह सकते हैं सेक्सुअली भी ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो रोमांटिकली तो आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इनके दिल में भी आपको लेके चाहत है, आपके दिल में भी इनको लेके चाहत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये यूनियन में आना चाहते हैं, यानी कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, जहाँ पे आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाए। तो क्या एनर्जी हो सकती है, क्या थॉट्स हो सकते हैं, ये आप खुद समझ सकते हैं। फिर है 2 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। काफ़ी वक्त से ये पर्सन एक्शन लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, शायद सही वक्त का इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया है, और जैसे एक ही मैन को इस पर्सन ने हाथ में पकड़ के रखा है, जैसे अब मैं इस डिसीजन से नहीं मूव ऑन होने वाला, वैसे ही में भी उनका ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ने का फैसला उन्होंने तय कर लिया है और जिसको लेके ये एक्शन में आना चाहते हैं। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। सॉरी, यहाँ पे ये सभी तो एनर्जी मैच हो ही रही है, लेकिन जैसे ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं टाइमिंग के बारे में कुछ चल रहा है। तो जैसे सही वक्त का इंतज़ार करते बैठते हैं हम कई बार, लेकिन जब वो इंतज़ार हमसे बर्दाश्त नहीं होता तो एक लम्हा ऐसा आता है कि जब हर कोई इंसान डिसाइड करता है कि इनफ इज़ इनफ, अब मैं जो कुछ भी होने वाला है उसको फेस करना ही चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो शायद ऐसे मोड पे ये आ चुके हैं कि अब ये और ज़्यादा वेट एंड वॉच की एनर्जी में नहीं रहना चाहते। फिर हैं 9 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। एक्शन प्लान तो काफ़ी ज़्यादा है उनके सामने तैयार, यानी कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा वैन इकट्ठा करके रखे हैं और ये जैसे इंतज़ार कर रहा है कि आओ मेरे सामने, मैं हर एक प्रॉब्लम का
सॉल्यूशन निकालने के लिए तैयार हो या फिर उसको फेस करने के लिए तैयार हो। यहाँ पे सिर के ऊपर थोड़ी सी पट्टी बंधी हुई है, तो शायद ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और एक्शन प्लान को लेके भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, जिसकी वजह से मे बी इनके थोड़े से हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हो सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं हेडेक वगैरह, या फिर जैसे काफ़ी वक्त से हम प्रिपेयर करते हैं, जैसे किसी का बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम के लिए वो अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहता है, और ऐसी हालत में उसका कहीं पे भी ध्यान नहीं लगता कि जब तक मेरा वो एग्ज़ाम नहीं होता मुझे चैन या सुकून नहीं मिलने वाला। वैसे ही थोड़ी इस पर्सन की हालत है, यानी कि किसी भी हालत में अब ये ज़िंदगी के प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ना ही चाहते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, आगे बढ़ने को लेके तो डेथ का कार्ड है, स्कॉर्पियो का आपका या उनका साइन हो सकता है, एंडिंग और न्यू बिगिनिंग की बात हो रही है। तो जो बातें इनके काम की नहीं है, यानी कि पास्ट हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे अब तक के उनके डिसीजन हो सकते हैं जो उन्होंने लिए हैं लेकिन अब उनके वो काम के नहीं हैं, उन सब बातों को साइड में रख के ये ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरेंडर करने की भी एनर्जी में है, यानी कि अब तक अगर ये पर्सन कंट्रोल इश्यूज को फेस कर रहे थे कि हर कुछ मेरी मर्जी से ही होना चाहिए, सब कुछ वैसा ही होना चाहिए, तो अब ये थोड़ा सा उस कंट्रोल इश्यूज से भी शायद बाहर आ रहे हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो सही रास्ता लग रहा है उस रास्ते से आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे भी एक हॉर्स है और नेक्स्ट कार्ड जो है द सन का, ये तो आपको पता ही है टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड माना जाता है। यहाँ पे भी एक छोटा बच्चा घोड़े पे सवार है, तो अब ये चाइल्ड लाइक इनोसेंस के साथ जिंदगी में अपनी पैशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जैसे ये रेड कलर रिप्रेजेंट करता है चाहत को, तो अपनी मर्जी के मुताबिक ये अपनी चाहत पाना चाहते हैं। यानी कि मे भी थोड़ा अगर ये प्रैक्टिकली सोच भी रहे थे अब तक, तो शायद इन्होंने ये सोच लिया है कि मुझे प्रैक्टिकल बातों से ज़्यादा अगर कुछ ज़िंदगी में हैप्पीनेस के लिए तो चाहिए, तो वो है मेरा प्यार। यानी कि जिनसे भी ये प्यार करते हैं अब ये उनकी तरफ ही बढ़ना चाहते हैं। और ये क्यों बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे एक कपल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा बच्चा है। तो नेक्स्ट जनरेशन की बात इनके दिलो दिमाग में आ रही है, यानी कि एक फैमिली अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं, कहीं पे गार्डन में या फिर किसी रेस्टोरेंट पे आपसे मिलके अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं। कुछ लोग तो आपको, अगर इन्होंने अब तक प्रपोज नहीं किया है तो वो प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं और आपका दिल जीतना चाहते हैं, और साथ ही साथ शायद आपसे ये डायरेक्टली पूछना चाहते हैं विल यू मैरी मी। और ये सभी ख्यालात उनके दिलो दिमाग में चल रहे हैं कि मैं कब तक इस एनर्जी के लिए अपने आप को रोकता रहूँगा या रोकती रहूँगी। तो अब ये पर्सन और ज़्यादा इंतज़ार करने को तैयार नहीं है। अब देखते हैं कृष्ण कॉन्शियस में से हमें क्या टेक मिलते हैं। टाइम टू रिलैक्स, रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉच ओवर एंड विल बी लुक आफ्टर। तो रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे कृष्ण अकेले नहीं है, राधा जी भी उनके साथ है, तभी ये रिलैक्स हो पा रहे हैं। वैसे ही ये पर्सन जिंदगी में रिलैक्स होना चाहते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है इनके दिलो दिमाग में, लेकिन एटलीस्ट शायद आपकी तरफ से कंफर्मेशन तो चाहते हैं कि मैं ऐसा डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ या फिर मुझे तुम्हारी याद बहुत सताती रहती है, मुझे जिंदगी में तुम्हारे साथ किसी भी हाल में आगे बढ़ना है, तो तुम क्या सोचते हो या तुम क्या सोचती हो, क्या तुम भी तैयार हो अगर हम फास्टली कोई डिसीजन लेने वाले हैं। तो ये सब बातें वो शायद आपको डायरेक्टली पूछना चाहते हैं। फिर है द एंड, एवरीथिंग हैज़ टू एंड सम डे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर रिजल्ट। तो जैसे हर एक की शुरुआत भी होती है वैसे ही एंड भी होता है। तो अगर कुछ शुरुआत की थी इस पर्सन ने, यानी कि करियर को लेके हो, या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी इनके दिलो दिमाग में चल रहा था कि इस तरह से कुछ करना है, और वो प्लान अगर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस प्लान को, मतलब अगर किसी ने सोचा था कि घर वालों के डिसीजन के लिए रुकना है, लेकिन कभी ना कभी वो मान जाएंगे, ये सोचते सोचते अगर काफ़ी वक्त जा रहा है, तो अब ये पर्सन चाहते हैं कि अपनी डिज़ायर की तरफ हम आगे बढ़ें, यानी कि वो सब बातें साइड में रखें जिनके लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को। और अगर इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो किसी भी हालत में अभी मानने वाले भी नहीं है, तो ये उस बात को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते कि चलो ये नहीं मानेंगे, ये एक्सेप्ट करना ही सही रहेगा। फिर है सरेंडर, डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट इज वांटेड एंड अनवांटेड एंड you will receive help, surrender totally to the divine will।
तो सरेंडर की बात आ रही है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स से भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प मांग रहे हैं, यानी कि घर वाले शायद इनका डिसीजन नहीं मान रहे हैं और इन्होंने फाइनली शायद सरेंडर करने के बारे में सोचा है, मतलब गिव अप नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे अभी मुझे किसी से प्यार है और मुझे उसी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मैंने घर वालों को भी बता दिया है, लेकिन वो अभी नहीं मान रहे हैं और वो मानेंगे भी नहीं। ये एहसास अगर हो गया है तो मे बी इस पर्सन ने सरेंडर किया है उनको समझाने के लिए, और शायद इसीलिए ये अपना फैसला लेने वाले हैं या फिर लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ये पर्सन फर्म है अपने डिसीजन पे, तो ये भी शायद अपना डिसीजन नहीं बदलने वाले। फिर है प्यूरिटी। प्यूरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड। तो प्यूरिटी की बात है, जो हम बात कहते हैं उसमें सच्चाई भी होनी चाहिए और उसका कुछ मतलब भी होना चाहिए। तो अगर इस पर्सन को पता है कि आपने उनके साथ अब तक जो बातें कही हैं वो प्योरिटी से जुड़ी है, यानी कि आपकी बातों में भी सच्चाई है और वो कुछ मतलब रखती है इस रिश्ते को लेके, तो उन्हीं बातों की तरफ ये गौर कर रहे हैं। फिर है बी हम्बल। एंगर इज नॉट fruitful. Leave your anger and frustration behind and make a fresh beginning. तो जब हमारी मर्जी के मुताबिक हमें रिजल्ट नहीं मिलता तो ऑब्वियसली गुस्सा तो आता है, लेकिन ये पर्सन फिर भी सोच रहे हैं कि गुस्सा करने से क्या होने वाला है। ना हालात बदलने वाले हैं, ना लोग बदलने वाले हैं, इसलिए शायद उन्होंने सोचा है कि उन बातों को साइड में ही रखेंगे और फ्रेश बिगनिंग करनी, क्योंकि स्कॉर्पियो का कार्ड हमें मिल चुका है। तो एक नई शुरुआत करना चाहते। चलो, जो लोग मेरे साथ ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते या फिर मेरा साथ नहीं देना चाहते, मैं उनके ऊपर नाराज़ नहीं रहूँगा या फिर गुस्सा भी नहीं करूँगा। उससे मिलेगा क्या? तो इससे अच्छा है मैं जो शुरुआत करना चाहता हूँ मैं वही करूँगा। तो ऐसा मन बना रहे हैं वो। फिर है लॉ ऑफ कर्मा। पे ऑफ योर डीड्स। तो कर्मा की कहीं ना कहीं बात है, उनको ऐसा लगता है कि जो कर्म उन्होंने किए हैं उनका फल उनको मिलेगा ही। जैसे अब तक उन्होंने शायद अपने घर वालों की मर्जी के मुताबिक सब कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन अगर उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे बस वही करना है जो मैं करना चाहता हूँ या मुझे सही लगता है, उसका जो फल मिलने वाला हो। मतलब कई बार घर वाले गुस्से में बोल देते हैं कि तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो या फिर इसका फल तुम्हें सही नहीं मिलेगा, तो उसके ऊपर भी शायद ये सोच रहे हैं कि मैंने अगर सच्चे दिल से प्यार किया है और मैं उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मुझे जो फल मिलना है मैं उसके लिए रेडी हूँ। और फाइनल कार्ड है प्रेजेंस ऑफ माइंड। थिंक एंड एक्ट वाइजली। तो सोच समझ के ये फैसला लेने के बारे में सोच रहे हैं। सोच भी सही दिशा में रहे हैं, यानी कि हमें सबका ख्याल रहता है, हमारे घर वाले, हमसे जो प्यार करते हैं, वो रिश्तेदार, हमारा फ्रेंड सर्कल, ये सभी लोग होते हैं। लेकिन आफ्टर ऑल जब बात आती है गृहस्थी की, किसी के साथ ज़िंदगी बिताने की, तो हर एक लम्हा हमें उसी पर्सन के साथ जीना होता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना होता है। 24/7 हम उसके साथ ज़िंदगी अपनी शेयर करते हैं। और ऐसा कोई पर्सन अगर हमें मिल गया है कि जो हमें लगता है कि सही, हाँ मैं इसके साथ टोटली जी पाऊंगा या जी पाऊंगी, तो ऐसे में हमें पता होता है कि वो पर्सन हमारे लिए क्या मायने रखता है। और भले ही बाकी लोगों के मुताबिक वो पर्सन सही है गलत है, हमारा दिल अच्छी तरीके से जानता है कि वो हमारे लिए क्या है। और ऐसा ही आपके बारे में अगर सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि आपके होने से उनकी ज़िंदगी में वो क्या फील करते हैं या फिर उनके जज्बातों में क्या चेंजेस महसूस करते हैं, तो उन्हें पता है कि उनके लिए क्या सही है। तो इसलिए शायद आप कह सकते हैं कि कुछ फाइनल सीरियस डिसीजन मेकिंग के मूड में आज ये पर्सन है। तो ये था आज का रीडिंग। हैव अ नाइस डे।